नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को। लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने अपने जिले का नाम बताना ना भूलें। इससे पता चलता है कि राजस्थान और देश दुनिया के किसान हमारी न्यूज को कहां से देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तरी भारत के लगभग सभी राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दूसरी ओर यहां अब बारिश की संभावना भी बनी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना 60% से ज्यादा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और अगली खबर है, बिहार में नीतीश लालू का महागठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक करेंगे। इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। राज्यपाल से आज ही नए सीएम के तौर पर शपथ दिलाने की भी मांग करेंगे। और राजस्थान में 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पुरानी पेंशन में सुधार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन की सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में अब 1000 रुपया की जगह 1500 रुपया पेंशन जारी करने का ऐलान सीएम भजनलाल सरकार की ओर से किया जाएगा। और इस पेंशन में सरकार ने बताया है कि पिछली सरकार में केवल पेंशन 1000 रुपया सामाजिक सुरक्षा के तौर पर दी जाती थी। लेकिन अब सीएम भजनलाल सरकार 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद 1500 रुपया तक की आर्थिक सहयोग राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पर खाते में जारी करेगी। और बिहार में इस वक्त सियासी हलचल जारी है। राजद और जेडीयू गठबंधन में टूटने की कगार पर है। शुक्रवार को पटना में दिन भर की बैठक का दौर जारी रहा। राबड़ी आवास पर लालू तेजस्वी ने राजद कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं नीतीश कुमार ने भी सीएम आवास पर अपने नेताओं के साथ मुलाकात की। इधर दिल्ली में बिहार की सियासी हलचल को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी मीटिंग की। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष भी शामिल हुए। अगली खबर है, राज्य में 1.25 माह पुरानी भजनलाल सरकार के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं। खराब माली हालत को सुधारना, खजाना खाली है और सरकार 5.59 लाख करोड़ के कर्ज में जूझ रही है। इससे उभरने, योजनाओं, गारंटियों का निर्बाध पूरी करने और विकास को तेज गति और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार के पास कई जतन करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी के तहत अब राजस्थान को दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में गुजरात मॉडल पर काम करेगी। इसके लिए पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सीएम से बात की। उसके बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी वहां वाइब्रेट गुजरात में शामिल हुए और गुजरात मॉडल का अध्ययन किया। इसी के आधार पर अब राजस्थान में भी गुजरात मॉडल पर कार्य करेगी सरकार। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में राज्य सरकार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं को देगी सरकार 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। सरकार का मानना है कि प्रदेश के 20 लाख से अधिक ग्रेजुएशन पास युवाओं को आज भी बेरोजगारी भत्ते से वंचित किया जा रहा है। लेकिन सरकार 1 फरवरी के अंतरिम बजट में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही है। और देश में मोदी सरकार ने सूर्य उदय योजना को शुरू किया है। इस योजना की शुरुआत राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दिन शुरू की गई है। संपूर्ण बिजली माफ अब पुराने जितने भी कर्जदार बिजली धारक किसान हैं उन सभी का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। सूर्य उदय योजना पूरे भारतवर्ष के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की घरों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके बाद किसानों को बिजली बिल भरवाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे दिन फ्री में बिजली उपलब्ध किसानों को दी जाएगी। और राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अब गरीब घर में 2 बेटियों के जन्म तक सरकार 2 लाख रुपए का बॉन्ड प्रदान करेगी। अब गरीब घर में बेटी का जन्म होगा तो गरीब परिवार को बेटी को बोझ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इस लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक की बेटी की शिक्षा 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। बाकी की 1 लाख रुपए की राशि बिटिया की शादी के समय लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत खाते में जारी की जाएगी। और राजस्थान में श्रमिक कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 13 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपया का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का मानना है कि
श्रमिक कार्ड के माध्यम से लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की आयु है उन सभी के खातों में 1,000 रुपए का आर्थिक श्रमिक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सरकार का मानना है कि दुर्घटना और एक्सीडेंटल के केस में श्रमिक कार्ड वालों के परिवार को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी दुर्घटना बीमा क्लेम के तौर पर दिया जाएगा। एक और खबर है, राजस्थान में मातृत्व वंदना योजना के तहत कांग्रेस सरकार के काल में 2019 से लगातार इस योजना को चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें शिशु पोषण के लिए सरकार 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देती थी। लेकिन अब सीएम भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 के बजट के बाद राजस्थान में मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को अपने शिशु पोषण के लिए 8,000 रुपए का आर्थिक पैकेज सीधे बैंक खातों में जारी किया जाएगा। और मोदी सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया है, जिसमें लघु स्तर के उद्योग को स्थापित करने के लिए रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख रुपए का लोन मात्र 5% ब्याज पर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि देश के आज भी छोटे उद्योगकारी है, जो लघु उद्योगकारी है, उनको स्वयं को रोजगार शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनके पास आर्थिक सहयोग न होने की वजह से वे रोजगार को शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करके अपने स्वयं का छोटा उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से 3 लाख रुपए का लोन मात्र 5% ब्याज दर पर ले सकते हैं और इस लोन को आप किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। और राजस्थान में 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा फरवरी माह में जारी करने का ऐलान जारी कर दिया है। सरकार का मानना है कि सभी राज्यों में जहां पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपया जारी किया जाएगा, लेकिन अकेला राजस्थान एक ऐसा राज्य होगा जहां के किसानों के खातों में 16वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपया जारी किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने विधानसभा चुनाव के चलते पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के खातों में 12,000 रुपए सालाना देने की बात कही है। राजस्थान में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और मार्च महीने से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के घरों में पक्के घरों की सुविधा देने की बात सरकार की ओर से की गई है। और मोदी सरकार ने पूरे देश के गरीब और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा जारी करने के लिए फ्री स्मार्टफोन योजना जारी की गई है। मोदी सरकार का मानना है कि देश के गरीब और पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवार के छात्र छात्राएं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हर गरीब परिवार स्मार्टफोन खरीदने में असक्षम होता है। ऐसे गरीब और पिछड़ा वर्ग परिवारों को मोदी सरकार की ओर से फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। फिलहाल ये योजना उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम लाभार्थियों के बीच शुरू की गई है। बाकी राज्यों में भी सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है। और राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल के लिए राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट NFSA खाद्य सुरक्षा फूड पोर्टल बंद किया गया है, लेकिन पिछले 4 सालों से इनकी कई प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल राशन कार्ड की ऑनलाइन वेबसाइट चालू कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि पिछले 4 सालों में इन बहुत से गरीब परिवारों को राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही है। फ्री में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आज भी इन किसान गरीब परिवारों को राशन नहीं मिलता है, लेकिन 1 फरवरी के बाद आप नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड में नया नाम भी जुड़वा सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। और राजस्थान में अयोध्या दर्शन के लिए सीएम भजनलाल सरकार ने 30,000 श्रद्धालुओं को फ्री बस सेवा और फ्री रेल सेवा देने की बात कही है। सरकार का मानना है कि भजनलाल सरकार के आदेश के अनुसार राजस्थान के करीबन 30,000 श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए फ्री बस सेवा देने की बात जल्द ही शुरू की जाएगी। और राजस्थान में 1 फरवरी के बाद सूर्य नमस्कार सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। सुबह की मॉर्निंग प्रार्थना में अब सूर्य नमस्कार भी राजस्थान की तमाम सरकारी स्कूलों में जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सुबह पहले सभी बालक बालिकाओं छात्र छात्राओं को स्कूल में मॉर्निंग प्रार्थना के समय सूर्य नमस्कार भी एक व्यायाम के तौर पर करना अनिवार्य माना जाएगा। और राजस्थान में आयुष्मान कार्ड बनवाना शुरू कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड योजना चिरंजीवी कार्ड योजना की जगह शुरू की गई है। सीएम भजनलाल सरकार का कहना है कि चिरंजीवी
चिरंजीवी योजना सभी धरातल पर तमाम किसान गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड हर परिवार को समान रूप से लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 25 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद सभी सरकारी और निजी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी आप अपना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहता है। तमाम किसान चैनल पर जाकर भी सभी लेटेस्ट अपडेट की खबरों को जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।